तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर योगा फर्स्ट, जो अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। 2024-25 का पेपर है। पेपर कोड है SE1PHI। आज हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आगे देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन है? तो सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? तो 12 मंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? तो पूर्व दिशा में करना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी होगा। सारे आसन जो हैं वो सूर्य नमस्कार से संबंधित है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रणामासन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, सूर्य नमस्कार संबंधित है? तो सूर्य नमस्कार सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ओम खगाय नमः मंत्र संबंधित है? तो ऑप्शन ए सूर्य नमस्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओम अर्काय नमः। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम क्या है? तो सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम है ओम भास्कराय नमः। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम है? तो ओम भान्वे नमः। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा है? तो तृतीय मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी पाद हस्तासन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पद्मासन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है? तो प्रातःकाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, कपालभाति संबंधित है? तो कपालभाति सत्कर्म और प्राणायाम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, नौलिक कर्म संबंधित है? तो सत्कर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सत्कर्म से संबंधित है? तो नीति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सत्कर्म से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पूरक संबंधित नहीं है, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, वास्ती क्या है? तो वास्ती एक प्रकार का सत्कर्म है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, त्राटक है? तो त्राटक एक प्रकार का सत्कर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, त्राटक का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, आँख से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, नेति एक अंग है? तो नेति सत्कर्म का अंग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, धोती का संबंध है? तो धोती का संबंध सत्कर्म से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक धोती का अंग नहीं है? तो इसमें धोती का अंग नाग धोती का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, नौलिक क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, त्राटक। नौलिक क्रिया से पूर्व हमें त्राटक करना चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, घेरंड संहिता में कितने आसन है? तो घेरंड संहिता में कुल 32 आसन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? तो प्रशासन, किसी प्रकार का कोई आसन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? तो वज्रासन भोजन के तुरंत बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, भुजंगासन निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोबरा को प्रदर्शित करता है, कोबरा या नाग। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, घेरंड ऋषि। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है?
तो घेरंड संहिता में हठ योग का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं। तो घेरंड संहिता में कुल 7 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसमें पतंजलि ऋषि जो है वो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शरीर की स्थिरता एवं मजबूती। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यौगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है। तो सिद्धासन की सिफारिश की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी आसनों की आवश्यकता मानती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आसन को आसान मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये होगा सुखासन, जो बैठ के किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है किस आसन में योगाभ्यासी दहाड़ कर शेर की नकल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सिंहासन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे निम्नलिखित में से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुक्तासन। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशासित है और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है। तो वो है मकरासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, वीरासन। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा हुआ है। तो साहस और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो नाड़ियों को संतुलित करना जो है वो नाड़ी शोधन का प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, भस्त्रिका। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक क्या है। तो मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उज्जयी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उज्जयी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है। तो नाड़ी शोधन को बारी बारी से नासिका श्वास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फेफड़ों की प्रत्यास्थता में सुधार करने में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1:4:2। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। योगा फर्स्ट अगर किसी का माइनर पेपर है तो आपको इसमें तो मेन टॉपिक पढ़ के जाना है, जैसे षटकर्म, हठ योग या अष्टांग योग और सूर्य नमस्कार से संबंधित सारे आसन और मंत्र।